हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी अपनी वॉशिंग मशीन को साफ़ करने के लिए। तो कभी ये फ्री नहीं रहती है और कभी मैं नहीं फ्री रहती हूँ। तो आज अच्छी धूप निकली है और कपड़े भी पूरे धुल चुके हैं, तो आज ये भी फ्री है और इस समय मैं भी फ्री हो गई हूँ सारे कामों से। तो आज मैं इसे साफ़ करने जा रही हूँ। काफ़ी दिनों से ये गंदी हुई है, तो इसके लिए मैंने लिया है ये हार्पिक, स्क्रबर और ब्रश। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर भी ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहले इस हार्पिक से मशीन के हर तरफ, पूरे पार्ट्स पर, हर कॉर्नर पर, हर कर्व्स पर अच्छी तरह से इसको फैलाना है और इस स्क्रबर और इस ब्रश की मदद से बनाऊंगी चाय का मसाला और उसके साथ साथ धोने के लिए पाउडर, तो वो भी ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, होता क्या है कि आजकल हमारे बच्चों में उल्टी सीधी चीज़ें खाने की ज़्यादा तलब लगी रहती है। पिज़्ज़ा है, बर्गर है और भी नई नई डिशेज़ आ गई हैं। तो जो हमारा बेसिक खाना है, हमारा लंच, डिनर और नाश्ता जो बेसिक है, जो बहुत पहले से ही बनता आ रहा है, वो हम सब बनाना भी भूलते जा रहे हैं और बच्चे खाना भी नहीं चाहते वो सब। तो उन सब चीज़ों में इंटरेस्ट बढ़ाना हमारा ही काम है। तो ये सब चीज़ें भी जानना और बनाना और खिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कुछ ऐसी ही डिशेज़ मैं आपके साथ बीच बीच में शेयर करती भी रहती हूँ और आज भी मैं आपको 2 एक डिशेज़ उसी में की बताऊँगी। तो चलिए पहले देखते हैं पहली डिश, तब तक मैं इसे फैला लेती हूँ इस पर। तो ये सब काम हो रहा है क्लीनिंग का आज। और आपको कैसी लगी ये मेरी पहली डिश। और अब बारी है दूसरी डिश की। तो देखिए, बच्चों को ये सब चीज़ें खिलाते रहना चाहिए जिससे उनका इंटरेस्ट बना रहे इन सब चीज़ों में। तो असली जो स्वाद है और जो सेहत है, ये हमारे बेसिक खानों में ही है। बेसिक, क्योंकि पेट तो देखिए इसी से भरता है, रोज़ के खाने से। उल्टा सीधा खाना बस केवल आपके थोड़ा सा स्वाद में भले अच्छा लगे और जल्दी फटाफट खा लेते हैं बच्चे, इसलिए वो पसंद करते हैं। तो अगली डिश देखिए और बताइए कि आपको कैसी लगी।
मशीन मेरी साफ़ हो चुकी है और मैं आंगन को भी साफ़ कर लूँ और मशीन को एक सूखे कपड़े से अच्छी तरह से पोंछ लूँ। तब तक आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक और बहुत ही टेस्टी और इजी रेसिपी। तो आइए देखते हैं ये रेसिपी। तो चलिए फिर देखते हैं धुनी का पाउडर और चाय का मसाला मैं कैसे बनाती हूँ। तो पहले मैं सामान रख रही हूँ धुनी के पाउडर के लिए। तो ली है इलायची और उसी के बराबर ले लीजिएगा लौंग, और ये है गूगल का पाउडर। ये आसानी से मिल जाता है किसी भी किराना स्टोर पर। तो गूगल का पाउडर भी इलायची और लौंग के बराबर ही रखना है और उतना ही मात्रा में लेना है हमें कपूर। तो इन सारी चीज़ों को पीसना है और इसी के साथ रख ले रही हूँ मैं चाय के लिए भी मसाले का तैयारी। तो दालचीनी ली है और उसी के बराबर है लौंग, और उससे थोड़ा कम है काली मिर्च, इलायची और अजवाइन। तो ये सब चीज़ें भी अलग रखें। इसमें आप चाय के मसाले में गुलाब की पंखुड़ियाँ और जायफल और सौंठ का पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने बस इतनी ही ज़रूरी चीज़ें डाली हैं। और जब मैं पीसने जा रही हूँ तो एक बार झलक ले ली अपने आंगन की इस छोटे से लॉन्ड्री एरिया की। तो एकदम साफ़ सुथरा हो गया है, ये अच्छा लग रहा है। तो देखिए चाय का पाउडर मैंने पहले पीस लिया है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया है, ठीक ठीक है। और अब इसके बाद मैंने पीस लिया धुनी के लिए पाउडर। चूँकि इसमें कपूर था इसलिए इसे मैंने बाद में पीसा है, और दोनों को डिब्बियों में भर के रख दिया है। ये जाएगी पूजा घर में और चाय का मसाला रहेगा किचन में। तो धूप बत्ती की एक कटोरी सी बना ली और उसे किसी दियाली या दीपक पर रख कर आप कपूर से पहले जला लें, और जब अच्छी आग तैयार हो जाए धूप में तो उसमें धुनी का पाउडर डाल लें। तो चमक गई मेरी मशीन, और इसके बीच में जो समय मिला उसमें मैंने पाउडर भी बना लिया है, चाय का मसाला बना लिया है और आपके साथ शेयर कर दी बहुत ही अच्छी डिशेस। तो उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगा ये वीडियो, और आप मेरे चैनल में नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करिए फ्रेंड्स। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड बाय बाय।